मित्रों नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों आज हम बात करेंगे ब्रह्मांड की। जो आप देख रहे हैं जैसे आपको इस वक्त विज्ञान और सब चीज़ बता रहे हैं कि नवग्रह हैं, एक वातावरण है, एक एटमॉस्फेयर है, पृथ्वी है और पृथ्वी का एक वातावरण है जिसमें हम सांस लेते हैं। लेकिन ये ब्रह्मांड क्या है, कैसे इन नवग्रहों की उत्पत्ति हुई और उसका आध्यात्मिक क्या महत्व है, और जो भारत है, भारत के वेदों ने इस ब्रह्मांड को क्या दिया है, इन सब मुद्दों पर हम बात करेंगे हमारे विशेषज्ञ और शोधार्थी डॉक्टर प्रतिम मिश्र से। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। अभी तक आपने जितने रहस्यों के बारे में बताया उन सब पे हमारे जो दर्शक हैं उन्होंने बहुत प्यार लुटाया है। लेकिन अभी भी मैं आपसे आग्रह है मेरा कि चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया तो जरूर कर लीजिए और अपने आसपास अपने जो युवा लोग हैं उनको जरूर भेजिए। तो डॉक्टर साहब आपका स्वागत है। और आज आप ब्रह्मांड के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मांड की बहुत सारी ऐसी अनसुलझी गुत्थियां हैं कि जिसको अभी तक लोगों को पूरा पता है नहीं। साइंस कुछ कुछ कहता है लेकिन हम इसको आध्यात्मिक तौर पर देखेंगे। देखिए, ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेके जो सवाल है वो अभी भी बड़ा गूढ़ और रहस्यमयी है। न तो विज्ञान अभी पूरी तरीके से इस चीज़ के बारे में जान पाया है और ना ही हमारे वेद उपनिषद इनके बारे में कोई ऐसी चीज़ मिली है कि जिससे कि हम कह सकें कि नहीं यही वास्तविक सिद्धांत है। विज्ञान की अपनी थ्योरी है और सनातन की वेद पुराण उपनिषद इन सब की अपनी अपनी थ्योरी है, पर मोटे तौर पर लगभग एक ही है। लगभग एक मिलती है। जो हमने वेदों ने कहा बिग बैंग और जो हमारा परम शून्य, हाँ परम शून्य है, परम और जैसे हम ब्रह्म। कहा कि एक नेबुला था जो टकराया और उससे फिर हाँ, ग्रह तो बने। वो अलग अलग, मतलब कोई ऐसा नहीं है। ज्ञान अपनी भाषा में बताता है और हमारे वेद और पुराण और जो इनमें ग्रंथों में लिखा हुआ है वो अपनी भाषा में। लेकिन अगर आप उनको कंपेयर करें, देखें तो लगभग एक जैसी बात एक करते हैं। जैसी बात। लेकिन हम ये कहेंगे कि हमारे वेदों ने हजारों साल पहले बता दिया था, हाँ, जिसका विज्ञान ने अब जाके खोज नहीं, की। विज्ञान अभी भी खोज कर रहा है। अभी भी खोज देखिए, कर रहा है। विज्ञान अभी भी एक सीमा तक ही पहुंचा है, एक सीमा से आगे अभी भी विज्ञान खोज कर रहा है। विज्ञान उन चीज़ों की खोज कर रहा है, जैसे विज्ञान को अब ये पता चला कि एक ब्रह्मांड नहीं कई ब्रह्मांड हो सकते हैं। जबकि हमारे सनातन धर्म में ये लिखा हुआ कि एक नहीं असंख्य ब्रह्मांड है। ये एक ब्रह्मा जी की हम उनकी पूजा करते, यही अकेले ब्रह्मा थोड़े हैं, कई ब्रह्मा है। हर ब्रह्मांड के ब्रह्मा है। हाँ, हम तो जिस ब्रह्मांड जिस पृथ्वी पर रहते हैं हम उसकी बात करें, जिस तो जो हमारी सृष्टि है उसके ब्रह्मा जी के हम बारे में जानते हैं कि उनके 5 मुख थे, एक मुख शिव जी ने काट दिया, 4 मुख रह गए, 4 मुख उनके 4 वेदों का प्रतिनिधित्व करते। ये सारी चीजें हम इसकी जानते हैं। दूसरे क्या है कि हमारे शास्त्रों में ग्रंथों में बहुत पहले ये बात बता दी गई थी कि केवल यही ब्रह्मांड नहीं है, और जगह भी जीव जंतु रहते हैं, और लोग भी हैं। अब बहुत पहले कहा गया कि 14 लोक हैं, हमारे यहाँ बताया गया कि 14 लोक हैं। तो 14 लोक में 14 तरीके की सृष्टि की अपनी संरचनाएं हैं। विज्ञान अब धीमे धीमे खोज कर रहा है। विज्ञान भी अब कह रहा है कि हाँ, हो सकता है मंगल पे भी जीवन हो। विज्ञान कह रहा है कि शनि पे भी जीवन हो। विज्ञान कह रहा है कि शुक्र पे भी जीवन हो। विज्ञान कह रहा है कि एलियंस भी हैं। एलियंस के बारे में आज कह रहा है। और अमेरिका में तो पहले फिल्में बनती थी, लेकिन अब तो वहाँ के जो साइंटिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि एलियन यहाँ है। तो विज्ञान अभी उस दिशा में आगे बढ़ रहा है, खोज कर रहा है। लेकिन हम आज जो बात करेंगे वो हम अपने सनातन को लेकर बात करेंगे कि हमारे यहाँ ब्रह्मांड कैसे बना, ठीक है ना, कैसे बना और इसको क्या थ्योरी थी और क्या इनके बारे में प्रसंग है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अब सवाल सबसे पहले ये उठता है कि ब्रह्मांड तो बना, लेकिन ब्रह्मांड से पहले क्या था? ब्रह्मांड से पहले क्या था? ठीक है, इसका उत्तर विज्ञान के पास नहीं है, अभी भी नहीं। वो बिग बैंग थ्योरी पे बात कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले वो भी वहां पर जाकर विज्ञान भी नतमस्तक हो जाता है। और कितना भी बड़ा वैज्ञानिक हो, जब वो अंतिम स्थिति में कोई चीज नहीं प्राप्त कर पाता है तो फिर वो ये कहता है कि कोई ऐसी एनर्जी है, वो मतलब भले भगवान की बात को स्वीकार न करे, लेकिन वो कहीं ना कहीं एनर्जी पर आ जाता है। और हमारे यहाँ बताया गया कि भगवान का मतलब एक एनर्जी ही है। एनर्जी है, ठीक है, हमारा जो परम ब्रह्म है वो एक एनर्जी है। सब कुछ एनर्जी पर हमारे यहाँ डिपेंडेंस है। सब सारी चीजों जो है वो एनर्जी के बारे में। हाँ, एक जो बात करते, जो हमारा साइंस अब कह रहा है कि गॉड पार्टिकल है। अणु के बारे में हमने कब बात कर ली थी? मैं वही कह रहा हूँ। तो आप देखिए, आप
ब्रह्मांड से पहले क्या था, तो हमारे वेदों में जो लिखा हुआ था वो ये था कि इस सृष्टि से पहले न समय था, ना ही स्थान था, ना पदार्थ थी, न ऊर्जा थी, कुछ भी नहीं था। शून्य था। कोई एक शून्य था, कोई एक ऐसी शक्ति थी जिसे ना देखा जा सकता था, ना समझा जा सकता था, जिसके बारे में। और हमारे यहाँ उस शक्ति के बारे में बताया गया कि वो जो महाशून्य जिसे हम कहते हैं वो परम ब्रह्म है। ठीक है ना। हमारे उपनिषद में भी यही बात कही गई कि ब्रह्मांड से केवल पहले एक परम ब्रह्म था, बाद में ओंकार की उत्पत्ति हुई और उससे सृष्टि की उत्पन्न हुई। शिव पुराण पे अगर आप चले आइए तो वो भी यही कहता है कि ब्रह्मांड के सर्जन से पहले केवल एक महाशून्य था, उस महाशून्य से ही ऊर्जा, अनंत ऊर्जा प्रकट हुई और वो जो है उसके बाद फिर धीमे धीमे सृष्टि की रचना हुई। विष्णु पुराण में भी यही चीज कही गई है। उसमें भी कहा गया कि सृष्टि से पहले जो है क्षीर सागर में भगवान विष्णु योग निद्रा में थे। बिल्कुल। ठीक है। वो असीम जलराशि थी जहाँ वो लेटे हुए थे, ना जहाँ दिन था, ना रात थी, ना दोपहर थी, ना शाम थी, कुछ नहीं था। और तब उनकी नाभि से एक कमल का वो हुआ। तो अब देखिए विज्ञान कैसे क्या कहता है। विज्ञान का कहना ये है कि बिग बैंग से पहले, अगर आप विज्ञान से पूछें कि बिग बैंग से पहले क्या था, तो विज्ञान कहता है कि 13.8 अरब साल पहले जो है बिग बैंग हुआ करता था। लेकिन उससे पहले क्या था, तो वैज्ञानिक क्या कहते हैं, शून्यता थी। और हमारे यहाँ क्या कहा गया कि महाशून्यता। हम भी यही कहते हैं। विज्ञान कहता है कि क्वांटम फ्लक्चुएशन से ब्रह्मांड अचानक पैदा हुआ। ठीक है। वो मानता भी है और नहीं भी मानता है। वो कहता है एक घर्षण हुआ, एक टकराहट हुई और उससे एक विस्फोट हो गया और उससे हुआ। हमारे यहाँ भी यही बात कही गई। यही कह रहे हैं। तो ये ब्रह्मांड से पहले क्या था। अब देखिए ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, जो हमारे शास्त्रों में उसके हिसाब से बताते हैं। तो हमारे यहाँ कहा जाता है कि सबसे पहले जब ये ब्रह्मांड बना उससे भी पहले जो है परम ब्रह्म जो थे नारायण रूप में, भगवान विष्णु के रूप में, उनकी कृपा से, उनके आदेश से, उनके निर्देश से जो है इस ब्रह्मांड का उत्पन्न हुआ। और इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति ब्रह्मा जी ने की। ब्रह्मा जी ने कैसे की, उसके बारे में कहा जाता है कि अंड से की। चूंकि सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने की, अंड से की, इसलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं कि ब्रह्मांड है। ठीक है ना। अब जो कहा जाता है वो ये कहा जाता है कि उस समय भगवान विष्णु अनंत क्षीर सागर में लेटे हुए थे, शेषनाग के ऊपर लेटे हुए थे और उनकी नाभि से एक कमल का पुष्प निकला और उससे ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने जब आंखें खोली तो चूंकि चारों ओर अंधकार था, जल ही जल था, कुछ था ही नहीं, तो उनको ये समझ में नहीं आया कि वो कौन है और क्या है। तभी आकाशवाणी हुई कि तप करो। ब्रह्मा जी को पता नहीं थी कि हम कौन है क्या है, उन्हें अपने अस्तित्व के बारे में नहीं पता थी। ब्रह्मा जी ने हजारों वर्ष तक तपस्या की। तब भगवान नारायण ने, मतलब वो भगवान को भी नहीं देख पा रहे थे, तो भगवान नारायण ने जो है प्रकट होकर उनसे कहा कि आप सृष्टि की रचना कीजिए, इसलिए आपका जन्म किया गया है। तो इसका मतलब जो और ब्रह्मांड है उनमें भी उन्होंने, नारायण ने या उस पर ब्रह्म ने ब्रह्मा की रचना की होगी, क्योंकि जब ब्रह्मा ही सृष्टि बनाते हैं तो वहाँ भी ब्रह्मा की रचना उन्होंने ही की होगी। तो ब्रह्मा कई माने जाते हैं हमारे यहाँ। अब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तो उसके बारे में जो हमारे यहाँ कहा जाता है कि एक महान ऊर्जा पैदा हुई जिसे हिरण्यगर्भ कहते हैं। हिरण्यगर्भ का मतलब होता है स्वर्ण अंडा। अब स्वर्ण अंडा देखिए वो पीलापन, इसको उन्होंने सांकेतिक भाषा में लिखा कि स्वर्ण अंडा। स्वर्ण अंडा का मतलब ये है कि ये ऊर्जा का कोई बहुत बड़ा पुंज था और ऊर्जा का पुंज था तो वो चमक रहा था। ऊर्जा कैसी, ऊर्जा चमक रही थी, तो उसको उन्होंने नाम दे दिया स्वर्ण अंडा, जिसे मतलब उन्होंने हिरण्य गर्भ कहा, लेकिन वो उसका मतलब अर्थ जो होता है वो होता है कि स्वर्ण अंडा, जैसे अंडे के अंदर होता है। जैसे अंडा बाहर से सफेद होता है और अंदर से पीला। अच्छा, अब ये थ्योरी देखो है, ये बिग बैंग थ्योरी से मेल खाती है। कैसे खाती है? बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है? बिग बैंग थ्योरी भी एक कहती है कि एक बिंदु था, एक ऊर्जा था, उसी में स्फोटन हुआ, विस्फोटन हुआ और उससे ब्रह्मांड का विस्तार हुआ। अब ब्रह्मा जी ने जब जो है ब्रह्मांड की स्थापना शुरू की, उत्पत्ति मतलब रचना शुरू की, तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि पंच तत्वों, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इनकी रचना की। क्योंकि ब्रह्मा जी को ये पता था कि
ये जो अगर हम इस सृष्टि की रचना कर रहे हैं तो इसमें जो जीव जंतु होंगे उन सब के लिए ये सारी चीज़ें आवश्यक होंगी। तो उन्होंने क्या किया कि पंच तत्वों को उत्पन्न किया। सबसे पहले उन्होंने शून्य में आकाश का निर्माण किया, जो हमारे यहाँ बताया गया आकाश है। उसके बाद उन्होंने जो है आकाश से, देखिए उन्होंने आकाश का निर्माण किया और आकाश से वायु पैदा हुई। अब एक इनका कोरिलेशन देखिएगा, वायु से अग्नि प्रकट हुई, अग्नि से जल बना। कैसे बना जल? आज अभी भी अगर किसी चीज को गर्म करो वाष्प से तो वाष्प बनेगी और वाष्प बन के जो है उसका जल बनेगा, जल बना। और जल से क्या हुआ कि पृथ्वी बनी। ये हमारे यहाँ एक क्रम बताया गया है कि इस तरीके से ब्रह्मा जी ने किया। अब ये देखिए, ये थ्योरी जो है ये विज्ञान के बिग बैंग थ्योरी से ये भी मेल खाती है। जैसे बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है कि सबसे पहले स्पेस बना, हमारे यहाँ भी कहा कि सबसे पहले आकाश को बनाया गया। साइंसों की आधुनिक साइंस कहती है कि पहले स्पेस बना, फिर गैसें बनी, फिर ऊर्जा बनी और बाद में ग्रह नक्षत्रों का निर्माण हुआ। तो ऐसे ही फिर हम भी कह रहे हैं गैस मतलब जो है ऑक्सीजन है, यानी हवा है। हवा है, हम हमसे हवा के रूप में कह रहे हैं। अंतर केवल शब्दों का है। मैं वही कह रहा हूँ कि कुछ भी ऐसा नहीं। अब देखिए, उसके बाद जब पंच तत्वों का निर्माण कर दिया तो ब्रह्मा जी ने 3 लोकों की रचना की। ठीक है, जो अब ये कहने को ये 3 लोक हैं, लेकिन ब्रह्मा जी ने टोटल 14 लोक की स्थापना की। और 14 लोकों में, अब वो 14 लोक कौन कौन से? एक सत्य लोक है। देखिए, इन सबसे अलग जो है, एक चीज मैं और बता दूं, ये जो 14 लोक है ना, इन सबसे ही अलग और इन सबसे भी दूर ऊपर वैकुंठ लोक है। उसके बारे में मैं किसी दिन बताऊंगा, बहुत रहस्यमय है। जहाँ नारायण, जहाँ वो परब्रह्म, जहाँ भगवान का निवास है। वो जो सबसे ऊपरी लोक माना जाता है वो सत्य लोक माना जाता है। हमारी जो ग्रंथों में बताया गया कि सत्य लोक है, और वो सत्य लोक से भी अरबों खरबों योजन दूर है। तो पहले ब्रह्मा जी ने जो 14 लोक बनाए तो उसमें उन्होंने सबसे पहले सत्यलोक का निर्माण किया, क्योंकि वो ब्रह्मा जी का खुद का निवास है। अपने लिए उन्होंने सबसे पहले घर बनाया। कोई भी आदमी होगा, हाँ, कि पहले अपने रहने के तो हो, उसके बाद फिर बाकी के इंतजाम। उस घर में जो है तमाम ऋषि मुनि जो है वो तपस्या करते हैं। उसके बाद फिर दूसरा लोक जो उन्होंने बनाया वो तप लोक बनाया, जहाँ बड़े बड़े महर्षि और बड़े बड़े महान योगी जो है वो तपस्या करते हैं। अभी भी रहते हैं वो वहाँ, हमारा जो सनातन मानता है। फिर उन्होंने जल लोक बनाया, उसमें सृष्टि के जो उच्च कोटि के प्राणी होती है वो रहते हैं। फिर चौथा उन्होंने महलोक बनाया, जहाँ देवता और महर्षि रहते हैं। 5वें नंबर पे उससे नीचे, ये क्रम उसी तरीके से है, 5वां तल, जैसे कि ऊपरी तल, हाँ बिल्कुल, निचला या नीचे से जोड़ लो, क्योंकि वो ऊपर आकाश में रहते तो सबसे ऊपर पे जो है ब्रह्मा जी रहते हैं। और उसके बाद फिर जो 5वें नंबर पे जो 5वां मंजिल है उस पर स्वर्ग लोक है, जहाँ इंद्र का शासन होता है। इंद्र भी कई होते हैं, बदलते रहते हैं, इंद्र एक पदवी है। हाँ, इंद्र पदवी। ठीक है, फिर क्या होता है भूवर लोक, जो हमारे लोग कहते हैं ना कि हमारे लोग मरने के बाद कहाँ जाते हैं, उसे पितर लोक कहते हैं। वहीं वो उस पितर में वो लोग वहाँ पितर रहते हैं, गंधर्व लोक में, भूवर लोक में, और गंधर्व रहते हैं। फिर आता है आपका भूलोक, ये सातवां तल। ठीक है, ये 7वीं मंजिल पे हम लोग रहते हैं। पृथ्वी, जो पृथ्वी जानी जाती है, जहाँ पे मानव और इसे मृत्युलोक भी कहते हैं। अब पृथ्वी से नीचे जो, ये तो पृथ्वी से ऊपर के 7 लोक थे, पृथ्वी से नीचे के जो लोक हैं, तो आम आदमी को एक चीज समझ में आती है कि खाली पृथ्वी से नीचे एक पाताल है, कहते हैं ना कि पाताल लोक है। लेकिन इसके भी लोक हैं, इसके भी देखिए एक चीज और बताऊंगा आपको, देव, महादेव, परब्रह्म, महर्षि, ऋषि, जो अच्छे आचरण वाले लोग हैं, वो सब हमारी पृथ्वी के लोक से ऊपर के लोकों में रहते हैं। और जो मतलब जो आपके ये हैं, दैत्य हैं, दानव हैं, राक्षस हैं, नाग हैं, ये सब पृथ्वी के नीचे के 7 लोकों में रहते हैं। अब पृथ्वी के नीचे जो सबसे नीचे वाला जो लोक है अतल लोक बोला जाता है, दूसरा वितल लोक है, तीसरा सुतल लोक है, चौथा तलातल लोक है, फिर महातल लोक है, उसके बाद रसातल है, और सबसे अंत में जो है वो पाताल लोक आता है। और पाताल लोक जो है वो नागों का लोक कहा जाता है। उसमें नाग और असुर, क्योंकि ये जो है सबसे पहले असुर ही पैदा हुए थे, उसके बाद फिर जो है इनकी
सब तमाम जो है जनरेशन्स आई, दैत्य आए, दानव आए, दुनिया भर के लोग आए, पाताल लोक सबसे नीचे होता है। अब देखिए ये जो हमारा 14 लोकों की जो कंसेप्ट है, ये भी जो आधुनिक वैज्ञानिक है उसके मल्टी डायमेंशनल जो यूनिवर्स सिद्धांत है उसी से मेल खाता है। उसके बाद क्या किया कि जब उन्होंने पृथ्वी लोक बना दिया, जब इस सृष्टि की रचना हो गई, तो ब्रह्मा जी के मन में आया कि अब जो है जीवों की उत्पत्ति की जाए, जीव कैसे बनाए जाए। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी ने सनत कुमारों की उत्पत्ति की। ठीक है, मतलब 4 पुत्रों को उन्होंने अपने मानसिक उससे पैदा किया, प्रकट किया। अब उन्होंने तो कहा था कि ये 4 जो सनत कुमार हैं ये सृष्टि को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन वो ऐसे निकले कि उन्होंने कहा कि नहीं, हमको सृष्टि से कोई लेना देना नहीं, हम तो संन्यास में रहेंगे। अब चिंता हो गई ब्रह्मा जी को कि सृष्टि आगे कैसे बढ़ेगी। तो उन्होंने उसके बाद जो है मनु और शतरूपा की सृष्टि की। उन्होंने फिर उसके बाद जो है रुद्र की उत्पत्ति की उनके, और रुद्र जिन्हें शिव माना जाता है वो उनके मस्तिष्क से प्रकट हुए। अब मनु और शतरूपा के द्वारा हमारी अपनी मानव जाति का आरंभ माना जाता है, ऐसी मान्यता है। इसके बाद उन्होंने देव, असुर, यक्ष, गंधर्व और अन्य जीवों की सृष्टि की। ब्रह्मा जी ने अपने विभिन्न विभिन्न अंगों से इन सब की उत्पत्ति की जो प्रथम थे। और मैंने आपको एक बार बताया था कि महर्षि कश्यप की जो रानियां थी, रानियां कह रहे, जो उनकी पत्नियां थी, उनसे जो है उन्होंने उस सृष्टि को आगे बढ़ाया। लेकिन हम ये सृष्टि की शुरुआत की बात बता रहे हैं। उसके बाद जो क्रम चला है उसके लिए महर्षि कश्यप जो है, इसीलिए हम उनको दूसरा ब्रह्मा मानते हैं। जो आज पृथ्वी पर जितने जीव जंतु दिखाई पड़ रहे हैं ये उनको जनक माना जाता है। उसके बाद जब उनको लगा कि ये हमने सृष्टि का निर्माण कर दिया, तो इस सृष्टि को चलाया कैसे जाएगा, इसका कोई सिद्धांत होगा ना, एक नियम कायदा कानून होगा ना। जैसे कि आप एक घर अगर है, एक परिवार को भी चलाने के लिए एक नियम कायदा कानून है, एक नगर पालिका को चलाने के लिए, एक संसद को चलाने, एक देश को चलाने के लिए, तो रूल कानून। तो ब्रह्मा जी को के दिमाग में आया कि ये तो सब हमने बना दिया, लेकिन ये तो बड़ा घालमेल हो जाएगा, तो इसको चलाने के लिए एक नियम होना चाहिए, कायदा कानून होना चाहिए, कैसे चलेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि वेदों को प्रकट किया। माना यह जाता है कि जब ब्रह्मा जी बोले और उनके मुख से जो पहला शब्द निकला ओम, उससे वेदों की उत्पत्ति हुई। ये 4 वेद उन्होंने बनाए, और इन वेदों का बनाने का उनका जो मकसद था, उद्देश्य था, वो उद्देश्य ये था कि उसमें उन्होंने बताया कि जो सृष्टि हमने बनाई है ये इनके सिद्धांतों पर चलेगी। ऋग्वेद में उन्होंने बताया कि ज्ञान और सत्य के बारे में बताया गया। यजुर्वेद के बारे में यज्ञ और कर्मकांड के बारे में बताया गया। सामवेद में संगीत और भक्ति के बारे में बताया गया, और अथर्ववेद में चिकित्सा और तंत्र को, क्योंकि इन सारी चीजों की जीवों को जरूरत पड़ेगी। तो उन्होंने उनको, और ये उन्होंने वेदों का ज्ञान जो है ब्रह्मा जी ने ऋषियों को दिया। अब उसके बाद उनको लगा कि ठीक है, ये इस अनंत काल तक तो चलेगी नहीं सृष्टि, क्योंकि सृष्टि का विनाश होना है। तो उन्होंने क्या किया कि एक समय की गणना बनाई, टाइम टेबल बना दिया। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि 4 युग बना दिए। सतयुग 17,28,000 वर्ष का, फिर त्रेता युग बना दिया 12,96,000 वर्ष का, फिर द्वापर युग बना दिया 8,64,000 का, और उसके बाद जो है उससे आधे कलयुग 4,32,000 वर्ष का बना दिया। अब उसके बाद जो है ब्रह्मा जी को लगा कि ये 4 युग तो बन गए, लेकिन इन 4 युगों की भी गणना होनी चाहिए। तो उन्होंने कल्प की। अब एक कल्प जो है वो 4.32 अरब वर्ष का होता है। ये भी जो ब्रह्मा एक दिन। हाँ, अब ब्रह्मा जी की आयु जो तमाम ब्रह्मा की, ऐसा नहीं कि ब्रह्मा जी खत्म नहीं होंगे, ब्रह्मा जी की भी एक आयु है, क्योंकि ब्रह्मा जी का जन्म हुआ है, तो ब्रह्मा जी की एक आयु है। ये ब्रह्मा जी की आयु जो है 100 ब्रह्मा वर्ष मानी जाती है। और ये अगर मतलब आज की गणना के हिसाब से अगर आप जोड़ेंगे तो 311.04 ट्रिलियन वर्ष। ठीक है। अब ब्रह्मा जी का आप कहेंगे ब्रह्मा जी की आयु 100 ब्रह्मा वर्ष है, मतलब 100 वर्ष है उनकी उम्र, हमारी जैसे हम लोगों की, तो उनकी 100 ब्रह्मा, लेकिन उनके वो ब्रह्मा वर्ष है। अब ब्रह्मा वर्ष क्या है? ब्रह्मा जी का एक दिन को हम कल्प कहते हैं, वो 4.32 अरब वर्ष का है। एक कल्प मतलब एक दिन। हाँ, अब बताइए, एक दिन का 4 अरब वर्ष का है, सोचिए अब 4.32।
और ब्रह्मा हमारे एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? हमारे 365 दिन होते हैं। हाँ। ब्रह्मा जी के एक वर्ष में 360 दिन होते हैं। तो सोचिए आप। तो ब्रह्मा जी के एक वर्ष में मतलब एक दिन उनका जो है उसकी आयु कितनी 4,32,000 बताई, और ब्रह्मा जी का एक वर्ष का में कितनी उनकी आयु पहुंची 360 को 8.64 से आप जब अरब वर्ष से गुणा करेंगे तो ये 3.11 खरब वर्ष होगी। तो ब्रह्मा जी को ये है, तो ब्रह्मा जी 100 वर्ष तक जीवित रहते हैं। अब ब्रह्मा जी की आयु मैंने जो बताई थी आपको 311 खरब वर्ष है। 311 खरब वर्ष तक ये जो हम जिन ब्रह्मा की पूजा कर रहे हैं, जिन्हें हम जान रहे हैं, ये जीवित रहेंगे। और अभी मैंने बताया था कि आपको जो है 12वां कल्प चल रहा है, ठीक है। तो ये यही, और चूंकि ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की थी, और जब सृष्टि का में प्रलय होगी, सृष्टि जब खत्म होगी, तो ब्रह्मा जी के जब 100 वर्ष होंगे, जब ब्रह्मा जी की मृत्यु होगी, क्योंकि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की ब्रह्मांड की रचना की, तो ब्रह्मा जी की जब मृत्यु होगी या जब ब्रह्मा जी का समय खत्म होगा, तब ये जो है आपका ब्रह्मांड भी खत्म हो जाएगा। मतलब इस ब्रह्मांड की संपूर्ण आयु जो है हमारे जो ग्रंथों में अरब खरब वर्ष, हाँ, इतनी मानी गई है। 311 खरब वर्ष। तो आप चिंता मत कीजिएगा, आपकी तो उम्र 60-70 वर्ष है। अब ये गणना जो है, जो हमारे धर्म ग्रंथों की गणना है, ये जो विज्ञान का कॉस्मिक टाइम स्केल है उससे मेल खाती है। अब देखिए, अब इस ब्रह्मांड में 3 देव जो हैं, त्रिदेव, ब्रह्मा विष्णु महेश, इनकी अपनी एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। और वो भूमिका क्या है कि ब्रह्मा जी ने तो सृष्टि की रचना कर दी, और उन्होंने मनु और शत्रुपा को जन्म दे दिया, मानव जाति का आरंभ भी हो गया। अब समस्या है कि इन सबको, इनका पालन कौन करेगा? तो भगवान विष्णु जो है वो पालन करता है। वो समय समय पर अवतार लेते रहते हैं, और धर्म की रक्षा के लिए ही अवतार लेते हैं। हमेशा वो पृथ्वी में एक संतुलन बनाए रखने का काम करते हैं, चाहे देवता और असुरों के बीच में एक संतुलन बनाने का काम करते हैं। भगवान विष्णु की माया शक्ति सबसे रहस्यमयी मानी जाती है, और कहा जाता है कि ये जो माया जाल है, माया का भ्रम है, वही जो है जन्म और मरण का चक्र बोला जाता है। भगवान विष्णु की जो योग निद्रा है वही ब्रह्मांडीय शून्य अवस्था मानी जाती है, और उसी से नया ब्रह्मांड उत्पन्न होता है। अब तीसरे देव जो है हमारे महादेव हैं, जो संहार के हैं और पुनर्जन्म के अधिपति माने जाते हैं। मतलब जब इस सृष्टि की आयु पूरी हो जाएगी तो उसका संहार का काम महादेव के जिम्मे है। हाँ, कि अगर कि वो परले वही लाएंगे जब वो काल के स्वामी हैं, समय के स्वामी हैं, और जो उनकी तीसरी आंख है वो ज्ञान और विनाश दोनों का प्रतीक है। अब जो विष्णु भगवान तांडव नृत्य करते हैं, वो भी उनका नृत्य जो है वो इस बात का संकेत है कि विनाश और सृजन का जो चक्र है वो उनके तांडव नृत्य में साफ दिखाई पड़ता है। अब देखिए, साइंस के हिसाब से आप देखिए तो कुछ ऐसे अद्भुत प्रसंग हैं ब्रह्मांड से जुड़े हुए, जो वैज्ञानिक और खगोलविद जो है, जो भी एस्ट्रोनॉमर है, उनको भी समझ में नहीं आते और वो अपना करते रहते हैं। जैसे कि विज्ञान मानता है कि प्रकाश से भी तेज यात्रा संभव है, ठीक है। विज्ञान उसके बारे में काम कर रहे हैं, उस पर रिसर्च कर रहे हैं। और मैंने आपको याद हो, एक बार आपको बताया था कि हमारे जो देवता या पितर, जैसे अभी महाकुंभ हुआ तो बहुत सी अदृश्य शक्तियाँ आती हैं, आई, तो वो उस प्रकाश की उस किरण से आई, जो सूर्य की उस किरण से आई, जो किरण सबसे तेज इसको माना जाता है, प्रकाश की गति में भी सबसे तेज गति मानी जाती है। तो हमारे यहाँ सनातन में इसका मतलब उनको पता है कि प्रकाश से भी तेज यात्रा संभव है, और वो करते हैं यात्रा। पलक झपकते ही जो है आप मतलब जहाँ चाहिए वहाँ पहुँच जाते हैं। बड़े बड़े ऋषि योगी मनीषी पहुँच जाते हैं। विज्ञान अभी इस चीज़ में, इसकी जांच में लगा हुआ है, इसकी रिसर्च में लगा हुआ कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है या नहीं हो रहा है। कुछ वैज्ञानिक मानते हो रहा है, कुछ कह रहा नहीं हो रहा है। हमारे सनातन धर्म में पहले से ही कहा गया कि अनंत ब्रह्मांड है, और एक के बाद ब्रह्मांडों का विस्तार हो रहा है। तो अब जो वैज्ञानिकों को सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली चीज़ जो है वो ब्लैक होल और वाइट होल जो चौंकाते हैं। अब ब्लैक होल क्या है? पदार्थ और प्रकाश सबको निगल लेते हैं, ठीक है ना।
लेकिन अब कुछ वैज्ञानिक व्हाइट होल्स की भी कह रहे हैं, जो उनका उनका जो सिद्धांत है वो ये कहते हैं कि ये पदार्थ को बाहर निकालते हैं और कुछ भी अंदर नहीं जाने देते। अब ये अभी इस पर रहस्य बना हुआ है। एक और रहस्यमयी चीज़ है जो विज्ञान के लिए है, हमारे सनातन के लिए नहीं है, सनातन के ग्रंथों में लिखा हुआ, वो है डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। उनका मानना है कि ब्रह्मांड जो हमें दिखाई पड़ रहा है ये केवल 10% दिखाई पड़ रहा है, 90% तो अदृश्य है और ये वास्तविकता है। हमारे सनातन में भी यही लिखा हुआ है कि जो ब्रह्मांड ये है जिसके बारे में हम जानते हैं बहुत कम है, आप कुछ नहीं जानते। मैंने बताया ना 14 लोग जो हैं, तो अब इसमें डार्क मैटर के बारे में ये इनका वैज्ञानिकों का ये कहना है कि जो कुछ हम देख रहे हैं वो केवल पूरे इस सृष्टि का 5% चीज़ें देख रहे हैं, बाकी जो है वो डार्क मैटर है या डार्क एनर्जी से बना हुआ जिसे हम देख नहीं पा रहे। हमारे सनातन ग्रंथ धर्मों में ये बताया गया है कि इस सोलार सिस्टम से अलग भी दुनिया है जिसमें तमाम तरीके के लोग रहते हैं। ठीक है, जो मैंने बताया आपको, जो लोगों से हमारे जो लोग के बारे में हमने बताया। विज्ञान भी अब ये मानने लगा है क्योंकि उसने सौर मंडल के बाहर बहुत से ग्रह खोज लिए और खोज जारी है, तो अब वो भी ये कह रहा है कि हाँ इन ग्रहों पे जीवन की संभावना हो सकती है और यहाँ पे इन ग्रहों पे जीवन हो सकता है। अब देखिए आज का विज्ञान भी ये कहने लगा है कि शनि और बृहस्पति जैसे ग्रह हैं, यहाँ पे हीरे और सोने की बारिश हो सकती है। वो अपनी वैज्ञानिक थ्योरी के आधार पर कहता है, क्योंकि वहाँ का जो वातावरण होता है वो कार्बन के उच्च दबाव में बदल जाता है और जिससे कि वो हीरा बन सकता है। बिल्कुल वही न्यूट्रॉन की टक्कर से सोना बन सकता है। तो वो भी मतलब इस चीज़ को मानने लगा है। बिल्कुल। तो कुल मिला के अगर आप कहें कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति और ब्रह्मांड के जो रहस्य हैं उनके बारे में जो सनातन में बताया गया है, लगभग विज्ञान भी उसी दिशा में जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है और उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। अब विज्ञान भी वैज्ञानिक मानने लगे हैं, विज्ञान ब्रह्मांड को लेकर 3 संभावनाएं व्यक्त करने लगे हैं कि एक तो बिग क्रंच की थ्योरी दे रहे हैं जिसमें मान रहे हैं कि ब्रह्मांड सिकुड़कर एक बिंदु में फिर से जैसे शुरुआत थी फिर वहीं हो जाएगा, यानी जिसको हम प्रलय बोलते हैं। क्योंकि देखिए जो महाशून्य है वो क्या है, शून्य जो है वो गोल है ना, गोल है, वापस वहीं आएगा। तो जहाँ से शुरू हुआ वहीं लौट के आएगा। ठीक है, एक थ्योरी वो देते हैं बिग रिप की कि इतनी तेजी से ब्रह्मांड फैलेगा कि सब कुछ बिखर जाएगा। और तीसरी थ्योरी साइंस देता है कि बिग फ्रीज, कि ब्रह्मांड का विस्तार जारी रहेगा और धीरे धीरे तापमान शून्य के करीब पहुंच जाएगा। अच्छा, इसमें तो आपने जो है हॉलीवुड की फिल्में देखी होगी। हाँ। इस विषय पर हॉलीवुड में भी फिल्में बनी है कि एक दिन ऐसा आएगा कि ये सारी धरती जम जाएगी, ये पृथ्वी खत्म हो जाएगी, फिर नया सृजन होगा। और यही हमारे वेदों में भी लिखा हुआ है। तो हमारे वेदों ने जो हमारा ज्ञान है, जो हमारा परंपरागत ज्ञान है, जो हमारा वैदिक ज्ञान है, मुझे लगता है कि आज का साइंस उसको आगे लेके चल रहा है और ये साइंस का काम है, इसको खोजे आगे। नहीं, देखिए मैं वही तो कह रहा हूँ कि साइंस भी किसी चीज़ पे रिसर्च करेगा जब उसे कोई रेफरेंस कोई मिलेगा, कोई चीज़ संभावना उसे नजर आएगी तभी तो उस पर एडवांस खोज करेगा ना, रिसर्च करेगा, तब उससे आगे की चीज़ निकालेगा। अगर कोई चीज़ ही नहीं है तो रिसर्च किस पर करेंगे? हाँ, इसलिए एक रिसर्च हो रही है, इसलिए अभी अंतरिक्ष में यान भेजे जा रहे हैं भाई, अभी देखे जा रहे हैं। नासा से लेके और तमाम दुनिया की तमाम जो एजेंसियां हैं, स्पेस एजेंसीज हैं, वो अभी भी रिसर्च कर रही हैं ना, नई नई चीज़ों के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रही हैं। मंगल के बारे में कर रही हैं, बृहस्पति के बारे में कर रही हैं, शनि के बारे में कर रही हैं, ग्रहों को पता लगाने की कोशिश कर रही हैं, सोलार सिस्टम में और गैलेक्सी में और कितनी चीज़ें हैं, क्या हो सकता है, उसके बाद क्या है। ठीक है ना, तो ये विज्ञान जो है वो ब्रह्मांड जो है अनगिनत रहस्यों से भरी हुई चीज़ है। वैज्ञानिक उन्हें खोजने में लगे हुए हैं और हमारे यहाँ सनातन में सब चीज़ें रहस्यों को खोल के उन्होंने रख दिया। हमारे ऋषि मुनियों का ज्ञान वो तो उसकी कोई काट ही नहीं है। उसी ज्ञान के आधार पर हमारे यहाँ जितने भी इन्वेंशन हुए हैं वो हमारे ऋषि मुनियों के ज्ञान पर हुए हैं। तो डॉक्टर साहब आपने ये तो बहुत ही उत्तम जानकारी दी है और मुझे लगता है कि जो हमारे दर्शक हैं आप इसको जरूर देखिएगा, 2-3 बार देखिएगा, क्योंकि ये जानकारी ऐसी है जो हमारे साइंस से मैच करती है। लेकिन हमारा साइंस तो आज का है, हमारे वेद तो हज़ारों साल पुराने के हैं और उन्होंने उन समय बता दी थी। लेकिन मित्रों, अगर इसके अलावा आपके पास अगर सूचना हो, आपके पास अगर कोई ऐसी आध्यात्मिक जानकारी हो, अगर आपसे कोई किसी धर्म ग्रंथ को लेकर जानकारी हो तो ज़रूर प्रतिक्रिया दीजिएगा। हम उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे और आपके ज्ञान को यहाँ बांटेंगे और आपका रेफरेंस भी उसमें देंगे
कि ये जानकारी आपने अपने शोध से दी है, तो शोध कीजिएगा, तो हमारे दर्शकों को, बाकी दर्शकों को उसकी जानकारी मिल सकेगी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी जानकारी के लिए, और मित्रों आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप चैनल को बढ़ाते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने जो अन्य हमारे युवा वर्ग है उनको भी भेजते रहिए। तो कल एक और वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।